देखो, जीवन में हार जीत, सफलता, असफलता, जय पराजय, ये तो केवल दो शब्द हैं। और वो कहते हैं कि हार तो वह सबक है जो हमें बेहतर होने का अवसर प्रदान करता है। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, लगातार आप देख रहे हैं एस्टेट का एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है। एक लगभग 4-5 जुलाई का आपका एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है। अब यहाँ थोड़ा सा संशय है कि क्या 4-5 जुलाई को एग्जाम होगा या ये भी पोस्टपोन होगा, स्थगित होगा, आगे जाएगा। और ऐसा सोचना ऐसा लाजमी भी है, क्योंकि क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कभी कभी जनवरी में एग्जाम होना था, फरवरी में होना था। पिछला जो एस्टेट का एग्जाम था इसी तरह, वो भी डेट पर डेट। 2 साल पहले जब एग्जाम होता था तो केवल नवंबर और दिसंबर में ही होता था। और अब 2 साल से लगातार देख रहे हैं कि कभी पोस्टपोन हो जाता है, आगे डेट जाती है। तो कहीं ना कहीं ये असमंजस कह सकते हो, संशय की स्थिति कह सकते हो कि आपस में बच्चों में होता है कि हो सकता है कि ये भी आगे जाएगा। 4-5 तारीख को कोई और दूसरे प्रकार के एग्जाम डेट जो क्लैश हो रही है, कोई यूपी टेट का एग्जाम है या फिर इस तरह की बातें होती हैं, कोई बीएड का एग्जाम है शायद 4 तारीख का। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो चूंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि भाई हमारा मकसद ये नहीं होता है कि एग्जाम कब है, हमें तो पार करना है इस बाधा को, एस्टेट एग्जाम को पास करना है। क्योंकि सभी को पता है, हाल और आप देख रहे हैं लगातार कि भाई इसी एस्टेट के बाद में रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की आपकी भर्ती आएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती को। मैंने पहले भी यदा कदा आपको बताया है कि बहुत से प्रमोशन हो चुके हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं, बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। तो इस पर बहुत लंबी बातें हम नहीं करेंगे, बात करेंगे एस्टेट की। देखो, अभी एक तो ये नोटिस जारी हुआ था कि जो 2024 का जिनका एस्टेट था उनका बायोमेट्रिक होना है 8 जून और 9 जून को। ठीक है। तो बहुत सही नहीं चल रहा है जहां तक मैंने देखा है कि आपका जो, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फॉर्म आपके रीओपन होने हैं, देखो इसकी फाइल भी जा चुकी है। बहुत सी मिन्नतें, बहुत सी रिक्वेस्ट, निवेदन, हम्बल रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना, या जो भी समझो, बहुत से बच्चों ने किया है कि भाई कि फॉर्म रीओपन होने चाहिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी टेक्निकल त्रुटियां होती हैं, बहुत से ऐसी करेक्शन होती हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कुछ फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। हालांकि ये कह सकते हैं कि भाई अपरिहार्य कारणों से वो वंचित रह जाते हैं, फॉर्म नहीं भर सके। तो उन्होंने बहुत सा निवेदन किया है, हालांकि फाइल गई है। लेकिन यदि फॉर्म रीओपन भी किए जाएं तो जहां तक मैं समझता हूं कोई दिक्कत है ही नहीं। और ऐसा जो भूतपूर्व जो चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि 2 दिन के लिए जो आपके फोरम जो है उसका पोर्टल खोला जाएगा। ठीक है। अभी नवनियुक्त जो माननीय चेयरमैन साहब हैं, तो उनसे भी बहुत सी गुहार लगाई जा रही है, निवेदन किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि फॉर्म रीओपन होने में शायद ही कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि एक तो फॉर्म रीओपन क्यों होने चाहिए, तो मैंने पहले भी बताया था कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के तहत जो भी एक तो एक्सपीरियंस के जो टीचर हैं, अध्यापकगण हैं, एक जो ऑलरेडी जो कार्यरत हैं अध्यापकगण, तो उनके लिए भी मैंडेटरी है कि उनको अगस्त 2028 तक एस्टेट पास करना अनिवार्य है। तो जहां तक मैं बात करूं तो मैं 95% ये कहूंगा कि आपके फॉर्म रीओपन होंगे, जिस हिसाब से ये हाईलाइट मुद्दा है, जिस हिसाब से निवेदन किया जा रहा है और जिस हिसाब की कंडीशन है। क्योंकि उनको जो ऑलरेडी जो कार्यरत अध्यापकगण हैं उनको अवसर तो साल में एक बार एस्टेट होता है। तो 2028 तक उनको कितने अवसर मिलेंगे, 2 या 3। तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि उनको फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा, और अवसर मिलेगा तो कम से कम 2 से 3 दिन के लिए। कल की जो न्यूज के अनुसार आपके जो ये फॉर्म है ये रीओपन होंगे लगभग 95%, क्योंकि 100% कोई चीज़ नहीं होती है। तो 95%। हालांकि हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी डेट जो है, एग्जाम डेट है, वो 4-5 जुलाई है। और अभी 2 दिन के लिए आपका जो बायोमेट्रिक हो रहा था, तो वहाँ भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछली बार भी उन्होंने बायोमेट्रिक किया था, तो वो बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। तो बहुत दूर दराज से भी कैंडिडेट आ रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ इस तरह की चर्चाएं, बातें, वार्तालाप और
बातें चल रही हैं कि भाई इनका बायोमेट्रिक कैसे किया जाए। ऐसे लगभग अप्रोक्सीमेटली 3,000 के लगभग कैंडिडेट हैं, तो उनका बायोमेट्रिक चला हुआ है, उसके बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। पहले पहले एक बार पहले भी इस तरह का नोटिस और इस तरह की प्रक्रिया हुई थी, तो उसके बाद में जो भी बायोमेट्रिक होने के बाद उनका तो रिजल्ट घोषित हुआ था। जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो सका तो वो कोई न कोई ऐसा बीच बचा होगा, कोई आधार कार्ड से हो, या जो एग्जाम दिया था वो वीडियोग्राफी बनी थी उसके अनुसार उनका बायोमेट्रिक हो। तो वो इस तरह की वो बहुत सी कानूनी टीम है, ब्रिलियंट टीम है, तो वो कोई न कोई बीच बचाव का रास्ता निकाल के उनका भी बायोमेट्रिक त्वरित प्रभाव से उनका बायोमेट्रिक होगा। और ये जो आपके फॉर्म रीओपन है इसकी प्रक्रिया जो है वो इस दिशा में बार बार मिन्नतें की जा रही है, बार बार उनसे निवेदन किया जा रहा है, फाइल बना के भी भेजी गई है। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपके जो 2 या 3 दिन के लिए ये फॉर्म है वो रीओपन होंगे। एग्जाम डेट है आपकी 4-5 जुलाई, इसको भी आप 95% मान सकते हो कि आपका एग्जाम होना है, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई, बहुत सी ज़्यादा। कई बार ये पोस्टपोन हो लिया एग्जाम, कई बार उसको कभी बोर्ड के एग्जाम थे, कभी अभी बीएड जून में आपके बीएड के एग्जाम थे। तो हालांकि दूसरे प्रकार के स्टेट के जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा इसमें कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि किसी न किसी स्टेट का तो एग्जाम होता है। लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश का यदि कोई एग्जाम है, वो डेट अगर क्लैश होती है तो संभवतः वो डेट जो है वो पोस्टपोन होती है, स्थगित होती है। तो ये 4-5 जुलाई है जो बिल्कुल 95% आप मान सकते हो आपका एग्जाम होना है। अभी तो बहुत समय है, कम से कम 2 से 3 दिन के लिए आपके फॉर्म जो है वो रीओपन होने की प्रबल संभावना है। और मैं तो 95% कहूँगा कि आपके फॉर्म रीओपन होंगे। ठीक है। और मेरे ख्याल से मैंने ये जो 4-5 जुलाई है ये बहुत पहले से ही आपको बता दिया था कि जुलाई में आपके एग्जाम होंगे और जून में आपके फॉर्म रीओपन होंगे, अगर आपने कभी पीछे की कोई वीडियो देखी होगी। क्योंकि मुझे पता था कि फरवरी मार्च में तो आपके जो बोर्ड के एग्जाम हैं, अप्रैल में उनकी मार्किंग होनी है, जो भी पेपर बोर्ड के एग्जाम हुए हैं। उसके बाद में आपके जो है मई जून में आपके बीएड के एग्जाम होने हैं, मई लास्ट और जून में आपके बीएड एग्जाम होने हैं। ठीक है। और उसके बाद में आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में 4-5 जुलाई के लगभग आपका एग्जाम होना है। तो इसको आप 95 मान सकते हो, एग्जाम की डेट आपकी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। बहुत ज़्यादा अनावश्यक किंतु परंतु के चक्कर में ना पड़े कि एग्जाम नहीं होगा पहले, क्योंकि वही गांव में वो कहावत वाली बात है कि एक बार जब शेर नहीं आया तो उसने कहा कि शेर शेर आ गया, शेर आ गया। और वो वास्तव में जब शेर आया तो गांव वाले ने विश्वास नहीं किया। तो कई बार क्या होता है कि बार बार कोई चीज़ वही चीज़ उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार डेट जब पोस्टपोन होती है तो हम सोचते हैं ये भी डेट पोस्टपोन होगी। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि इस एस्टेट के एग्जाम और इसके जब इसका परिणाम आएगा उसके बाद में आपकी जो है रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी के बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो है भर्ती आने वाली है। हो सकता है, मैंने पहले बताया था, टीजीटी पीजीटी की तो हो सकता है आपकी जो नवंबर दिसंबर में 2026 का स्टार्ट हो सकता है उसके बाद हो, और अब भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि जब भी आएंगे, ऐसा भी कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती जरूर आएगी, क्योंकि क्योंकि इस पर ये जो आपका जो मुद्दा है ये भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है। बहुत ज़्यादा जो जेबीटी जिन्होंने जेबीटी का डिप्लोमा किया है, जिन्होंने 2 से 3 बार एस्टेट पास किया, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो ये आपका जो एस्टेट है ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य जो है डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है। तो एस्टेट की तैयारी आप 4-5 जुलाई मानकर करें। जो रह गए हैं फॉर्म भरने से, तो लगभग आज कल में आपका फैसला आने वाला है। आपके शायद 2 से 3 दिन के लिए फॉर्म रीओपन होने वाले हैं। ठीक है। बाकी जो चलता है वो चलता रहेगा, ऐसे ही पहले भी चलता रहा था, आगे भी चलता रहेगा। वो जीवन है, वो आप बहुत ज़्यादा आप पैनिक ना हो, तनाव ना लें, अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें लगातार। ठीक है। और हमारी नियमित रूप से सुबह एक क्लास आती है मैथ की, लगभग जो अर्थमेटिक है उसके तो 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं। और वो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप प्ले लिस्ट में जा करके पूरी क्लास देख सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल की क्लासें हैं, एस्टेट लेवल के हिसाब से, एस्टेट और सीटेट लेवल के हिसाब से वो क्लासें हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट में या किसी क्लास में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, सभी को राम राम।